शॉप पे या कोई कंज्यूमर खरीदने जाता है तो कभी कभी ये क्रिस्टलाइज फॉर्म में भी दिखाई देता है, कुछ जमा हुआ भी दिखाई देता है, और लोगों का हाँ मानना जी, है हाँ कि जी। जमा हुआ। हाँ जी, क्रिस्टल फॉर्म दिखाई देते हैं। क्रिस्टलाइज फॉर्म में दिखाई देता है, यानी कि जम जाता है शहद। खासतौर से सर्दियों हम्म में ऐसी प्रॉब्लम नजर आती है। हम्म। तो क्या शहद का जमना उसकी क्वालिटी का एक इशू है, या ये कोई टाइप ऑफ हनी है? जैसे हम अ, देखते हैं कि हनी, मस्टर्ड हनी भी आता है जो मस्टर्ड क्रॉप से आई मीन लिया जाता है, या फिर अदर वाइल्ड हनी भी आता है। तो क्या शहद का जमना उसकी क्रॉप पे डिपेंड करता है, या फिर उसकी क्वालिटी खराब है इस वजह से वो जमता है? देखो, शहद तकरीबन दुनिया में 70-80% जो भी हनी निकलता है वो जमता है। लोगों के जी। अंदर मिथ है कि हनी जम गया तो इसके अंदर शुगर है। ऐसा कुछ नहीं होता। ये डिपेंड करता है क्रॉप टू क्रॉप। एक्चुअली हनी के अंदर फ्रुक्टोज ग्लूकोज रेशो होती है। अगर किसी हनी के अंदर ग्लूकोज रेशो ज्यादा हो, फ्रुक्टोज से ज्यादा हो, उसके चांसेस होते हैं क्रिस्टलाइज होने के। तो हम्म। ये फ्रुक्टोज ग्लूकोज रेशो का ही चक्कर है। जैसे मस्टर्ड का हनी आपने बताया, मस्टर्ड का हनी बहुत जल्दी क्रिस्टलाइज हो जाता है। बहुत सारे ऐसे हनी हैं, जैसे अकेशिया का हनी हो गया, वो क्रिस्टलाइज नहीं होता। तो जी। इसका मतलब आप जमा हुआ हनी भी ले सकते हैं। जमा हुआ हनी भी बिल्कुल ठीक है। अगर हनी जम जाता है विंटर के दौरान या फ्रिज में रखने के दौरान, आप इसको मतलब अपनी बोतल को गर्म पानी, मतलब गर्म पानी उबाल के उसके अंदर रख सकते हैं, जी। बोटल्स में। तो ये पिघल जाएगा। जैसे जैसे जो कोकोनट ऑयल है वो जम जाता है, उसको हम पिघला लेते हैं, हनी को भी हम पिघला सकते हैं। ओके, सो जमना, हनी का जमना कोई खराब चीज नहीं है, उसकी क्वालिटी में कोई इससे डिफरेंस या खराबी नहीं आती है, उसको हम यूज कर सकते हैं। हाँ, इसको हम यूज कर सकते हैं, जमे हुए हनी को हम यूज कर सकते हैं। इसमें कोई खराबी नहीं आती। आपके साथ लगभग 10,000 बी कीपर्स जुड़े हुए हैं जो बी कीपिंग करते हैं, और हाँ भी जी, आप इनको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और भी लोगों को मार्केट प्लेस देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर कोई हाँ जी, नया हाँ जी। काम इसमें शुरू करना चाहे बी कीपिंग का, तो उसके लिए क्या एक सरल तरीका हो सकता है, क्या क्या सही तरीका हो सकता है? देखो, बी कीपिंग इंडस्ट्री लोग कर सकते हैं। थोड़ी प्रॉब्लम है इसके अंदर है, क्योंकि बीज थोड़ा सा फार्मिंग से थोड़ा सा टफ काम है, पर इसमें ओके। रिवॉर्ड भी है। एक तो आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एमएसएमई की काफी स्कीम्स है मार्केट के अंदर। सब्सिडी वाली स्कीम्स हैं, जिसके अंदर आपको सिर्फ 10% देके आपको बी हाइव्स मिल सकते हैं। तो आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो उससे उससे आपकी हैंड होल्डिंग भी हो जाएगी। मतलब हैंड होल्डिंग का मतलब है जी। कि आपको हैंड होल्डिंग आपको साथ में आगे लेके बढ़ेंगे। ये पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, तो आप उसमें जा सकते हैं। जी। सो इसमें लगभग 90% तक सब्सिडी का प्रावधान है, 90% तक अवेल कर सकते हैं सब्सिडी इसमें बी कीपिंग में। और ये ऑल यस, इसमें अक्रॉस नब्बे इंडिया है परसेंट या किसी सब्सिडी का वो पर्टिकुलर है। एरिया में? हाँ जी। ये ऑल ओवर इंडिया अवेल कर सकते हैं या किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर ही स्कीम है? ये आप ऑल ओवर इंडिया अवेल कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया अवेल कर सकते हैं। हाँ जी। अभी जैसे शहजादा जी, हमने देखा भी टीवी पे, गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग दिस बी कीपिंग एंड हनी बिजनेस। तो गवर्नमेंट ने एक फंडिंग भी अनाउंस किया है 500 करोड़ रुपए का, कि जो बी कीपिंग पे खर्च किया जाएगा। सो वो हाँ जी। फंडिंग किस तरीके से प्लॉट होती है, और किस तरीके से उसका बेनिफिट ले सकता है एक आम बी कीपर? हाँ, देखो, अभी उसकी गाइडलाइन कंप्लीट आई नहीं है कि वो फंड किस सेक्टर, मतलब बी कीपिंग में तो होना ही होना है। बी कीपिंग में किस तरह से फार्मर के पास जा सकता है। पर अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक क्लस्टर स्कीम है। अगर 500 फार्मर तैयार हो जाते हैं तो एक क्लस्टर बन जाएगा। वहां पर 90% सब्सिडी मिलेगी। वो पुरानी स्कीम है। पर नई स्कीम के अंदर कुछ गवर्नमेंट ने नए इनिशिएटिव लिए हैं, पर अभी वो
स्कीम कंप्लीट बन रही है, अभी बन के आई नहीं है। जब भी आ जी जाएगी मैं आपसे शेयर जरूर करूंगा। जी, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मिस्टर शहजादा जी का एक यूट्यूब चैनल है जिसपे वो बी कीपिंग से रिलेटेड या हनी से रिलेटेड सभी जानकारी देते हैं और हर हफ्ते लगभग लगभग 2 वीडियो शेयर करते हैं। तो जैसे भी आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर कुछ इसमें से गवर्नमेंट की गाइडलाइंस अपग्रेड होती है तो आप कोई वीडियो बना के उस पर शेयर करें, सो दैट एक आम आदमी उसका फायदा उठा पाए। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। कोई भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर वहां पर ही मैसेज डाला जा सकता है। मेरा यूट्यूब चैनल जिस नाम से है, फेसबुक अकाउंट भी मेरा उसी नाम से है, उसके नंबर उसमें मेरा कांटेक्ट डिटेल्स है। अगर किसको भी कोई काम स्टार्ट करना है, कुछ कोई भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बी कीपिंग चाहिए या हनी इंडस्ट्री चाहिए, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। जी शहजादा जी, जैसे आपने अभी देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी वोकल फॉर लोकल एक ऐसा आह्वान किया है कि जिससे लोग प्रोत्साहित हो, अपने ही देश में बनी, अपने ही देश में निर्मित प्रोडक्ट को खरीदे, जिससे इकोनॉमी थोड़ी सुदृढ़ हो, इकोनॉमी मजबूत हो। जहां हम देखते हैं बहुत ही पॉपुलर ब्रांड्स जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो इंडिया में बहुत ज्यादा प्रचलित है और लोग उन्हीं के बारे में अवेयर हैं। हम देखते हैं टीवी पे वो बहुत ज्यादा अपने एडवर्टीजमेंट देने में भी सक्षम है, जहां एक लोकल ब्रांड ये सब नहीं कर पाता। तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से हम वोकल फॉर लोकल एक आह्वान को कामयाब बना सकते हैं और लोग कैसे विश्वास करें जो लोकल ब्रांड्स हैं उन पर? देखो इसमें इसमें तो पूरी मार्केटिंग की थ्योरी आ जाती है। देखो सेल एक अलग चैप्टर है, मार्केटिंग अलग चैप्टर है। होता क्या है कि जो बड़ी जी कंपनियां हैं, उनके पास अच्छे एडवाइजर होते हैं या अच्छे लोग होते हैं जो उनको गाइड करते हैं कि मार्केटिंग कैसे करनी है। इसके साथ ही मार्केटिंग में अगर आप ट्रेडिशनल चैनल से चलेंगे, मार्केटिंग करने में पैसा बहुत लगता है। जैसे ये पहला ट्रेडिशनल चैनल था टीवी वगैरह या प्रिंट मीडिया, जिसके अंदर पैसा बहुत लगता था। पर अब मेरे ख्याल में ये काफी हद तक चेंज होता जा रहा है। अब सारा कुछ सोशल मीडिया के ऊपर आता जा रहा है। तो मेरा सभी से ये है कि सोशल मीडिया में इतना पैसा नहीं लगता। अगर आपने अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना है तो लोकल स्टेज के अंदर या एक कम्युनिटी स्टेज के अंदर जी जो भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, वो अपनी कम्युनिटी को लेके सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब चैनल हो गया, दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट। थोड़ी सी आपको इसकी ट्रेनिंग लेनी है और एक अपनी कम्युनिटी के अंदर अपने प्रोडक्ट को आप लॉन्च कर सकते हो। नंबर स्टार्टिंग में नहीं मिलेंगे क्योंकि ये एक लंबी जर्नी है। प्रोडक्ट सेलिंग इज ए लॉन्ग जर्नी। क्योंकि जो लोग पुराने भी लोग हैं जो इस मुकाम पे पहुंचे हैं, उन्होंने भी एक लंबी जर्नी तय की है। पर जी पर अभी सोशल मीडिया चल रहा है तो ये जर्नी थोड़ी सी शॉर्ट हो गई है। पर मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया की थोड़ी सी आप ट्रेनिंग लें। ट्रेनिंग आपको यूट्यूब से कहीं भी मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि वो बहुत से जी ब्लॉगर बैठे हुए हैं जो ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो आप इनोवेट करें अपने प्रोडक्ट को। आप सेल्स और मार्केटिंग वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ये मेरा कहना है। क्योंकि क्योंकि हर एक देखो, वो मतलब मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको एक बेबी स्टेप लेना पड़ेगा। और हेलो, आर यू हियरिंग मी? जी जी जी, हाँ यस जी। आई कैन हियर यू नाउ। तो अगर किसी ने मार्केटिंग के बारे में भी राय लेनी है, क्योंकि क्योंकि मार्केटिंग के ऊपर मैंने काफी अपना टाइम लगाया हुआ है। और जी प्रैक्टिकल आई हैव वेरी गुड प्रैक्टिकल नॉलेज एज वेल एज थ्योरिकल नॉलेज। तो कोई भी आदमी कोई भी मुझे कांटेक्ट कर सकता है। जो जितना मैं गाइड कर सकता हूँ उतना गाइड कर दूंगा। जी, एक चीज और जो बहुत ही सोचने वाली चीज है, मैं देखता हूँ कि हम भी इंडियन कंपनीज है, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज है और उनकी बहुत अच्छी फैसिलिटीज भी है,
लेकिन उनकी ब्रांडिंग कमजोर है। इस वजह से जो मल्टीनेशनल कंपनीज है या विदेशी कंपनीज है वो आकर के बनवा उन्हीं से रही है हमारे कंट्री के अंदर, और अपने प्रोडक्ट अपनी हम्म। ब्रांडिंग से बहुत अच्छा बेच पा रही है। वहीं अगर वो खुद बिल्कुल का ठीक है। ब्रांड मार्केट में डालते हैं तो ग्राहक उसको उतने विश्वास से यूज नहीं कर पाता, नहीं उठाता है। सो क्या एक ऐसा लोकल ब्रांड कर कर सकता है या उसे करना चाहिए कि वो अपना ब्रांड भी ऊपर उठा पाए, हाँ और देखो, ये ऐसा कंज्यूमर के पॉसिबल दिमाग है। से चीज निकाले कि इंडियन ब्रांड्स अच्छे है ही नहीं। देखो, ये तो कंज्यूमर के दिमाग में कुछ ना कुछ है। क्योंकि जब ब्रांड बनाना है तो ब्रांड प्रेजेंस बहुत चाहिए। जो जो जिनके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, वो एकदम से जी अपने ब्रांड को वायरल कर देते हैं, वो अपने वाया टीवी या प्रिंट मीडिया या किसी भी मीडियम से। जो छोटा ब्रांड है वो कर नहीं पाता। और ब्रांड खाली वायरल करना जरूरी चीज नहीं होता। ब्रांड को बनाना कैसे है, आपका लोगो कैसे होना चाहिए, आपकी लेबल कैसे होना चाहिए, आपने आपकी पैकेजिंग कैसे होनी चाहिए, आपका ये आपकी ब्रांड अवेयरनेस कैसे होनी चाहिए, आप ब्रांड को लोगों तक पहुंचाओगे कैसे, आपका लॉजिस्टिक कैसे होना चाहिए, आपका सोशल मीडिया कंटेंट कैसे होना चाहिए, आपकी ब्रांड के जी ऊपर पहचान कैसे होना चाहिए। ये बहुत काफी चीजें हैं जो आमतौर पे नए लोगों को पता नहीं लग सकती। देखो, इसके ऊपर तो मुझे लगता है कि इसमें सेल्फ नहीं है। तो आज के समय में इसके बारे में जानकारी सोशल मीडिया में है। कोई भी आदमी हाउ टू मेक ए ब्रांड, इसके बारे में छोटे छोटे कोर्सेज हैं वो ले सकता है, यूट्यूब के माध्यम से या गूगल में सर्च करके। मतलब इट्स ए जी लर्नेबल साइंस और लर्नेबल आर्ट। जी जी जी। क्या इसमें गवर्नमेंट कोई प्रोटोकॉल बना सकती है जो जिसमें एफएसएसएआई के जैसी या आयुष के जैसी बॉडी पार्टिसिपेट करे और लैब रिपोर्ट के आधार पे एक प्रोडक्ट की गुणवत्ता का निर्धारण कर पाए? देखो, ये पॉसिबिलिटी तो है। आज के समय के अंदर एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर कोई इनोवेटिव मेथड निकल सकता है, जी तो सब कुछ हो सकता है। क्योंकि आज पुराने ट्रेडिशनल मेथड नहीं रहे। मतलब हर एक बंदा अपने अपने तरीके पे इनोवेशन कर रहा है। अगर जी गवर्नमेंट ऐसा कर पाए, लोकल लेवल के ब्रांड्स को प्रमोट कर पाए, तो हो सकता है। पर होता क्या है कि आमतौर के ऊपर मेरा अपना ये मानना है कि गवर्नमेंट बॉडी अभी तक हमारे इंडिया के अंदर उतना एक्टिव नहीं है, एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करते। क्योंकि मैं खुद भी इसमें बहुत सारे अच्छे लोग हैं, मैं ऐसा नहीं बोलता ये अच्छे लोग नहीं है। इसमें बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो अच्छे आईएएस ऑफिसर हैं, पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं। पर मैं अभी बोलूंगा कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम नहीं करना चाहते। जी वो फाइल को दबाना चाहते हैं और खाम खा नया इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते। उनको अपनी सैलरी से मतलब है। तो मैं चाहूंगा कि मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप एक अच्छी पोस्ट के ऊपर बैठे हैं, प्लीज आप उन लोगों की हेल्प करें जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट है। मेरा भी अपना, जी फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरा भी बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा है गवर्नमेंट बॉडी के साथ। कई ऐसी चीजें हैं जो मैं, मतलब छोटी छोटी चीज के ऊपर वो रुकावट डालते हैं जिनको वो हल कर सकते हैं। जबकि मेरा एक्सपीरियंस अमेरिका और दुबई का भी है, जहां पर गवर्नमेंट अपने लेवल के ऊपर लोगों को हेल्प करती है और वो रोकती नहीं है। यहाँ पर अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस के पास चले जाओ काम करने के लिए, तो पहले तो वो जी बिजनेसमैन को समझता है कि ये चोर है। ये जी मानसिकता बनी हुई है कि ये चोर है। पहले तो वो मानसिकता को निकालना पड़ेगा। एक बिजनेसमैन बनने के लिए उसको बहुत सारा रास्ता तय करना पड़ता है। ठीक है, पहले उसको, जैसे आप बोले, अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है। फिर जी फिर हर एक बिजनेस इजी नहीं है। आप मतलब बिजनेस बिजनेस इज नॉट ए सेलिंग, बिजनेस इज नॉट ए बाइंग, बिजनेस इज एवरीथिंग एवरीथिंग। बिजनेस के अंदर आपको हर एक चीज को लर्न करना पड़ता है। आपको एचआर लर्न करना पड़ता है, आपको प्रोक्योरमेंट कैसे होनी है वो लर्न करना पड़ता है,
आपको सेल कैसे करनी है, आपको प्रोडक्शन कैसे करनी है, आपको एचआर रिलेशन कैसे मेंटेन करने हैं, आपको अकाउंट कैसे मेंटेन करने हैं, आपको फाइनेंस कैसे मेंटेन करना है, लॉजिस्टिक कैसे मेंटेन करना है, और इसके अलावा गवर्नमेंट की जो बॉडीज है उससे कैसे निपटना है, ये सब कुछ जानना पड़ता है। और मैं यकीन माने, एक बिजनेस ये सारा कुछ सीखते सीखते बहुत इंटेलिजेंट हो जाता है। तो जी तो मुझे लगता है और जब एक बिजनेस चलता है तो वो इकोनॉमी की कई तरह से हेल्प करता है। रीजन हेल्प कैसे करता है? सपोज करो कि मैं अगर एक अच्छा खासा बिजनेस चला रहा हूँ तो मैं कई लोगों को रोजगार दे रहा हूँ, मैं जीएसटी दे रहा हूँ, जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं वो भी इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, मैं भी इनकम टैक्स पे कर रहा हूँ। ये सर्कुलेशन है। तो जी हमें ये मैं फिर ये बोलूंगा, वैसे तो पहले से काफी कुछ चेंज हो चुका है, पर अभी भी हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम्स हैं। ये मैंने पिछले एक महीने में फेस किया है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा। जी। तो प्लीज ये हर्डल दूर होनी चाहिए। जैसे आप बहुत सारी कंट्रीज में आप एक्सपोर्ट करते हैं, और इंडिया में भी आपका पेरेंट जो कंपनी है वो इंडिया में ही है, और इंडिया से ही आपने अपने बिजनेस की शुरुआत की थी। आपको क्या फर्क नजर आता है विदेशों में और इंडिया में, कि क्या विदेशों से इंडिया में बिजनेस करना कठिन है, और अगर विदेशों में बिजनेस करना आसान है तो उसमें क्या फर्क है, क्या मेजर डिफरेंस है? देखो विदेशों में देखो, जैसे अभी हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हैं। हमारा नाम बहुत पीछे है, हमारा 100 से ऊपर का नाम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब है कि अगर आपने कंपनी रजिस्टर्ड करा, जो ईज ऑफ बिजनेस में आ जाती है। तो अभी हम थोड़ा सा इसमें दूर है, थोड़ा सा दूर है। हमें मेरे ख्याल के अंदर इस वन विंडो सॉल्यूशन होना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी अपने तौर पे थोड़ा रिस्क लेना चाहिए। जो पॉलिसीज है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, और गवर्नमेंट की ड्यूटी बिजनेसमैन की हेल्प करने वाली होनी चाहिए। ये साइकोलॉजी को चेंज करना चाहिए कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर है, दे हैव टू हेल्प, आई एम अगेन रिपीटिंग, दे हैव टू हेल्प बिजनेसमैन उसके रास्ते में रोड़े ना अटकाए। ये होता है, मैं बार बार इसको बोल रहा हूँ, ये होता है, ये मैं भी फील करता हूँ, ये होता है यहाँ पर। जी। हमारे अभी एक कमेंट आ रहा है कि व्हाट गवर्नमेंट विल डू इनटू दिस, दे आर ऑलरेडी कॉल्ड वोकल फॉर लोकल, उन्होंने प्रमोट किया है, तो इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है? एमएसएमईज को बढ़ावा भी दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेरा भी मानना है, और आप इसमें इसको थोड़ा एलोबरेट कीजिए, कि जब तक कंज्यूमर अवेयर ही नहीं होगा, और अवेयरनेस में जो पार्टिसिपेशन रहेगा वो बड़ा पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट का ही है, क्योंकि उनके पास हर चीज को अवेयर करने के टूल्स हैं जो जनरली पब्लिक नहीं कर सकती। तो आपकी सब में सहमत है इस बात में? देखो मैं सहमत हूँ, इस बात में सहमत हूँ। पर इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, एग्जीक्यूशन कैसे होनी चाहिए, उसके ऊपर पॉलिसी बनाने की बहुत सी जरूरत है। तो कई चीजें आप न्यूज में बहुत अच्छी लगती है, जब जब मिनिस्टर साहब बोल रहे हो तो बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा पॉसिबल है। उसकी एग्जीक्यूशन किस कैसे होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर दिक्कत भी है और अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि हमारा कंट्री बहुत बड़ा है। अपॉर्चुनिटी ये है कि हमारे पास कंज्यूमर बहुत है, पर दिक्कत है कि वहां तक मैसेज मैसेज को पहुंचाया कैसे जाए, क्योंकि हमारा आसपास का आप बोले कि मार्केटिंग बड़ी नोजी है, बहुत सारे ब्रांड मतलब अलग तरीके से हम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जी गवर्नमेंट कैसे कंज्यूमर तक पहुंचे वो देखना जरूरी है। जी बिल्कुल सही। और गवर्नमेंट कर सकती है, मेरा ये मानना है, अगर अगर उनके ऑफिसर अच्छे तरीके से इनिशिएटिव लें और अच्छी पॉलिसीज लें, और कोई इनोवेटिव सोशल मीडिया को यूज करें, एप्लीकेशन को यूज करें, मतलब किसी भी नए चीज को, पुराने एजेंडे से तो ये नहीं हो पाएगा। मतलब पुरानी जो टूल्स है उससे नहीं हो पाएगा, नए टूलों से ये हो सकता है। जी शहजादा जी, एक लास्ट सवाल ये है कि अगर कोई बी कीपिंग करना चाहे और आपसे जुड़ना चाहे, तो आपसे किस तरीके से जुड़ सकता है, और उसकी मदद आप किस तरीके से कर पाएंगे?
देखो, अभी हम एक स्कीम के ऊपर काम कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। इट्स ए क्लस्टर बेस्ड स्कीम। हम उस पर काम कर रहे हैं। हम तकरीबन 50 क्लस्टर रेडी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई भी है तो हम गवर्नमेंट ऑफ करेंगे, उसको बताएंगे कि कैसे बी कीपिंग होगी, कैसे बी कीपिंग से अलग अलग प्रोडक्ट, जैसे हनी इज नॉट ए वन प्रोडक्ट। हनी के अलावा पोलन हो गया, प्रोपोलिस, वॉल जेली, बी वेनम, बीज वैक्स और एपीथेरेपी, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो बीज पैदा जी। करती है, उसको कैसे पैदा करना है। तो हम उसमें उसकी गाइड करेंगे। तो मेरा यूट्यूब चैनल है, उसमें जुड़ सकते हैं, या आप इसकी डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर दे सकते हैं। जिसको जो हेल्प चाहिए वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। और स्कोप है जी, इसके अंदर। गवर्नमेंट स्कीम चला रही है सभी फार्मर्स के लिए। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। गवर्नमेंट वांट टू हेल्प। क्या इस बिजनेस में यानी एज ए बी कीपर बिजनेस करके एक आम आदमी अपना महीने का खर्च निकाल सकता है? यस, वो निकाल सकता है। देखो, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैंने अपना करियर बीकी बिजनेस स्टार्ट किया था। बीकीपिंग ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं तकरीबन 50 कंट्री घूम चुका हूँ। अब अगर मेरी एग्जांपल ले लो तो जी। सक्सेस तो मिलती है। पर देखो, फिर मैं बोलता हूँ डिपेंड अपॉन द पर्सन टू पर्सन। अगर आदमी काम ही ना करे तो चाहे उसके सामने कुछ भी ला के रख जी। दो तो काम नहीं हो सकता। जब तक जैसे जैसे बोलते हैं, जब तक खुद नहीं मरोगे तो स्वर्ग नहीं देख पाओगे। तो इसमें भी यही है, जब जी। तक खुद हिम्मत नहीं करोगे तो सक्सेस नहीं मिल पाएगी। आपकी हैंड होल्डिंग तो कोई कर सकता है। आपको उंगली पकड़ के हल्का सा चलाना तो सीख सकता है। पर उंगली पकड़ के आपको दौड़ाना नहीं सिखा सकता कोई भी। जी। बहुत अच्छा लगा, आपने अपना कीमती समय निकाला। थोड़ा डिस्टरबेंस भी रहा स्टार्टिंग में, आपने पेशेंस रखा और अपने एक बिजी शेड्यूल में से इतना समय निकाल करके आपने हमें और हमारे दर्शकों को दिया। कोई मैसेज आप देना चाहते हैं हाँ, ये मैं सभी के लिए? मैसेज सभी को देना चाहता हूँ। देखो, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। पीछे कुछ न्यूज है, कुछ जैसे जो बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया, तो मैंने देखा कि जी। बहुत सी नेगेटिविटी पूरे हमारे इंडिया में स्टार्ट होगी। लोगों ने ब्लेम गेम स्टार्ट कर दी। कोई सिस्टम के खिलाफ बोल रहा है, कोई बॉलीवुड इंडस्ट्री के खिलाफ बोल रहा है। पर मुझे ये मानना है कि नेगेटिविटी तो इस समय हमारे आसपास है। तो मुझे लगता है कि आज के समय पॉजिटिव होने का है। तो सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि ऊंचे दिन, बुरे दिन, ये लाइफ का पार्ट है। आपने सेहतमंद भी रहना है, आपने बीमार भी होना है, आपने गिरना भी है, आपने चलना भी है। ये लाइफ का पार्ट है। जी। इस समय थोड़ी प्रॉब्लम जरूर है, पर सेम रखने की जरूरत है। ये भी एक लाइफ का पार्ट होता है। इसमें भी आप अपने, अगर आपके पास खाली टाइम है तो खाली टाइम इस नेगेटिविटी को निकाल के आप यूट्यूब से लर्न करने की कोशिश करें। आप जिस भी फील्ड के अंदर हैं उसमें लर्न करने की कोशिश करें। और जब भी हालात ठीक हो जाएं तो बाउंस बैक करने की कोशिश करें। जैसे जैसे मुझे लगता है कि वैसे तो ये गलत बात है कि किसी का भी सुसाइड करना तो गलत बात है। पर अगर वो भी जी। सेम रखते तो ये जो भी प्रॉब्लम थी उनकी वो भी दूर हो जाती थी। तो प्रॉब्लम सभी की दूर हो जाती है यार। प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम जी। मतलब हमसे कई गुना ज्यादा प्रॉब्लम जो लोग सड़क पे बैठ के भीख मांग रहे हैं उनको प्रॉब्लम होती है। पर वो भी, उनको भी जिंदा रहना आता है। तो जी। हम जी। अपने से नीचे वालों से सीखें, प्रॉब्लम से लड़ें, प्रॉब्लम से हार मत मानें और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। अपने आप को अपने आप को मतलब एवरी डे यू हैव ए टाइम टू लर्न एंड डेवलप योरसेल्फ। जी। बहुत बहुत धन्यवाद शहजादा जी हमारे से जुड़ने के लिए, और मैं आशा करता हूं कि हमारे सभी यूथ आपसे इंस्पिरेशन ले और आगे बढ़े। और जैसे कि आपने बोला कि किसी भी चीज़ का समाधान सुसाइड नहीं है और हिम्मत हारना नहीं है, तो आई एम श्योर दे विल टेक सम इंस्पिरेशन फ्रॉम योर साइड। और हम फिर आपसे मौका लेंगे दोबारा आपसे बातें करने का। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू। थैंक यू अखिल, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। बाय।